नमस्ते बच्चों, मैं डीडी पाटिल सर ज्ञानदान इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, इस वीडियो में हमें संयुक्त हिंदी व्याकरण का कक्षा 10वीं का अवयव इस पाठ के बारे में जानकारी देखनी है। बच्चों, फिर से कहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लाइक कीजिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहने के साथ प्रेस आइकॉन दबाइए। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखने वाले आज हम संयुक्त हिंदी व्याकरण का कक्षा 10वीं का अवयव इस तो बच्चों, अवयव यह जो व्याकरणिक भाग है वह हमारे परीक्षा में कृति पत्रिका के प्रश्न 3-2 में एक अवयव शब्द दिया जाएगा। उस शब्द का सही ढंग से अपने वाक्यों में क्या करना है, हमें प्रयोग करना है। इसमें केवल कुल 1 अंक है। अब जरा देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए। क्या वाक्य है? देखिए कि नंबर 1 वाक्य, यहाँ पर नंबर 1 का वाक्य है, यह अच्छी लड़की नहीं है। यह अच्छी लड़की नहीं है। और दूसरा नंबर का वाक्य दिया गया है कि ये अच्छी लड़कियां नहीं है। तो हम पहले अवयव यानी क्या, इसके बारे में हमें जानकारी देखनी चाहिए। अवयव यानी क्या कि देखिए, यस पहले वाक्य में सभी दूसरे शब्दों बदल गए हैं, केवल नहीं शब्द अपरिवर्तित है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग वचन कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है। अतः यह विकारी शब्द है, परंतु नहीं जैसे कुछ शब्द में विकारी परिवर्तन यानी बदल नहीं होता है, यह क्या है, अविकारी शब्द है और इन्हें अवयव कहते हैं। अवयव का अर्थ क्या है? जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन ना हो। अवयव का अर्थ क्या है? जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन न हो, इन्हें क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अब नीचे गए वाले कुछ वाक्य दिखाए गए हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर क्या करिए, ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर नंबर 1 का उदाहरण दिया गया है। राघव ने मुंबई में 5 कमरों का फ्लैट लिया क्योंकि वह चाहता था कि अम्मा बाबूजी वही रहे। नंबर 2 का वाक्य, यहाँ पर नंबर 2 का वाक्य क्या है? देखिए, यहाँ पर नंबर 2 का वाक्य है, मुझे यात्रा में चुपचाप बैठकर बाहर देखना बहुत पसंद है। नंबर 3, खोए आदमी ने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की। और की इस शब्दों पर क्या क्या है, अंडरलाइन की गई है। नंबर 4, अरे सुरेश, तुम्हारे अंदर कितना सब्र है। और अरे इस शब्द पर अंडरलाइन यहाँ पर की गई है। देखिए बच्चों, इन वाक्यों में क्योंकि, चुपचाप, की और अरे शब्द क्या है, अवयव है। जो ऊपर दिए गए नंबर 1, 2, 3 और 4, ये जो सभी वाक्य है, इन सभी वाक्यों में क्योंकि, चुपचाप, की और अरे यह शब्द क्या है, अवयव है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अवयव के भेद। अब अवयव के हिंदी भाषा व्याकरण में निम्नलिखित कितने भेद है? 5 भेद है। लेकिन हमारे कक्षा 10वीं में इन चारों भेदों का यहाँ पर अभ्यास दिया गया है। तो देखिए, नंबर 1 क्रिया विशेषण अवयव, नंबर 2 समुच्चय बोधक अवयव, नंबर 3 संबंध बोधक अवयव और नंबर 4 है विस्मय यादि बोधक
अवयव, ये जो 4 अवयव है, ये 4 ही अवयव का यहाँ पर हमें क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, नंबर 1 अवयव का भेद कौन सा है, क्रिया विशेषण अवयव। तो देखिए क्रिया विशेषण अवयव किसे कहते हैं, जो अवयव क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जो अवयव क्रियाओं की जो विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर, एक छोटी सी जलती मोमबत्ती अपने इर्द गिर्द धरती को चांदना जरूर दे सकती है। और यहाँ पर इर्द गिर्द इस शब्दों पर अंडरलाइन की गई है। दूसरा वाक्य है, कभी कभी डर लगता है कि, कभी कभी डर लगता है कि हर श्रृंगार सुख तो नहीं रहा। यहाँ पर जो कभी कभी शब्दों है, यह कभी कभी शब्दों पर अंडरलाइन की गई है। तीसरा वाक्य है, धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरने लगी। धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरने लगी। यहाँ पर जो धीरे धीरे जो शब्द है यहाँ पर अंडरलाइन की गई है। चौथा वाक्य, बाबूजी की जेब में पर्ची रखने के बाद राघव बहुत सोया। और यहाँ पर जो बहुत शब्द है वहाँ पर अंडरलाइन की गई है। जिस शब्दों पर अंडरलाइन की गई है वह शब्द कौन से है, क्रिया विशेषण अवयव है। तो फिर कौन कौन से शब्दों पर अंडरलाइन की गई है, इर्द गिर्द, कभी कभी, धीरे धीरे और चौथा वाक्यों में बहुत। यह जो शब्द है तो यह शब्द क्या है, क्रिया विशेषण अवयव है। तो फिर क्रिया विशेषण अवयव यानी क्या, जो अवयव क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। दूसरा अवयव का भेद है समुच्चय बोधक अवयव। दूसरा अवयव का भेद कौन सा है, समुच्चय बोधक अवयव। मग यानी समुच्चय बोधक अवयव यानी क्या, देखिए यहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव यानी क्या, जो अवयव एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। यहाँ पर मुख्य तो 3 बातें बताई है। पहली बात क्या है कि जो अवयव एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, दूसरी बात एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, तीसरी बात या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं उन्हें भी क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे नंबर 1, वह तो सेठ और सेठानी का विश्वास था। नंबर 2, बहुरूपिया कभी कभी सोचता कि अब मैं साधु जीवन ही अपना लूँ। नंबर 3, शिकायत सच साबित हुई तो तुम्हें दंड मिलेगा। अभी यहाँ पर नंबर जो 1 का उदाहरण है वह कौन सा है, वह तो सेठ और सेठानी का विश्वास था और इस शब्द पर क्या की गई है, अंडरलाइन की गई है। दूसरा वाक्य है बहुरूपिया कभी कभी सोचता कि अब साधु जीवन ही अपना लूँ। यहाँ पर जो की शब्द है, की शब्दों पर क्या की गई है, अंडरलाइन की गई है। तीसरा शब्द है शिकायत सच साबित हुई तो तुम्हें दंड मिलेगा। और यहाँ पर जो तो शब्द है वो तो शब्द पर अंडरलाइन की गई है, यानी निश्चितच और की और तो यह क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है। समुच्चय बोधक अवयव यानी क्या, जो अवयव एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। अभी यहाँ पर तीसरा अवयव का भेद है, वो कौन सा है, संबंध बोधक अवयव।
तो फिर संबंध बोधक अव्यय यानी क्या? देखिए यहाँ पर जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे कि नंबर 1 कौन सा उदाहरण है? गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे। नंबर 2 पक्षी अमरूद के ऊपर से हर श्रृंगार पर फुदकते रहते हैं। तीसरा वाक्य अमृता ने आकाश की ओर देखा। यहाँ पर जो पहला वाक्य है, गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे, यहाँ पर जो के किनारे जो शब्द है उस पर अंडरलाइन की गई है। नंबर 2 पक्षी अमरूद के ऊपर से हर श्रृंगार पर फुदकते रहते थे। यहाँ पर जो के ऊपर जो शब्द है यहाँ पर अंडरलाइन की गई है। तीसरा वाक्य अमृता ने आकाश की ओर देखा। यहाँ पर जो की और शब्द है यहाँ पर अंडरलाइन की गई है, यानी निश्चितच के किनारे के ऊपर की और यह क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय यानी क्या? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। चौथा प्रकार कौन सा है? तो फिर अपना विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय यानी बोधक अव्यय यानी क्या? देखिए बच्चों कि जिन अवयवों का संबंध वाक्यों के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अवयव वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए जिन अवयवों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अवयव केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय चिन्ह आपको मालूम होगा, विस्मय चिन्ह यानी क्या? उद्गारवाचक चिन्ह, हम जैसे उसे मराठी में कहते हैं उद्गारवाचक चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण है। देखिए उदाहरण क्रमांक 1 अबे धीरे धीरे चल। दूसरा उदाहरण है छी कितनी गंदगी है। तीसरा उदाहरण है हे भगवान बचाओ इस मुसीबत से। ऐसे क्या है? इन विस्मयादि बोधक अव्यय के 3 यहाँ पर उदाहरण दिए गए, जैसे कि नंबर 1 अबे धीरे धीरे चल, अबे इस शब्दों पर अंडरलाइन है। दूसरा उदाहरण है छी कितनी गंदगी है, छी इस शब्दों पर अंडरलाइन है। और तीसरा उदाहरण है हे भगवान बचाओ इस मुसीबत से, हे भगवान इस शब्दों पर क्या है? अंडरलाइन है। तो इन तीनों वाक्यों में अबे, छी, हे भगवान यह क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो फिर बच्चों विस्मयादि बोधक अव्यय यानी क्या? जिन अवयवों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अवयव केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव को सूचित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ
प्रश्न दिए गए, जिनमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय ढूंढकर उसका भेद लिखिए। वाक्य क्रमांक 1, राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन को गए। इस वाक्य में कौन सा अव्यय का भेद है? देखिए, के साथ। कौन सा शब्द है यहाँ पर? के साथ यानी कौन सा अव्यय का भेद आता है? संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है, भोपाल गाड़ी जल्दी पहुंच गई। दूसरा वाक्य क्या है? भोपाल गाड़ी जल्दी पहुंच गई। तो फिर यहाँ क्या बताए? क्रिया की विशेषता बताई गई है। तो फिर कौन से शब्दों ने? जल्दी तो फिर क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा वाक्य यहाँ पर, शाबाश इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। क्या वाक्य है? शाबाश इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। तो इसमें निश्चितच विस्मय चिन्ह है। तो ये कौन सा है? विस्मय यादि बोधक अव्यय है शाबाश, और उसके आगे लिखने का विस्मय यादि बोधक अव्यय। चौथा वाक्य, कमरे के अंदर बंदर है। चौथा कौन सा है? कमरे के अंदर बंदर है। जो इस वाक्य में संबंध सूचाया गया है वो कौन से शब्दों ने? के अंदर। कौन से शब्दों ने? के अंदर। तो फिर कौन सा भेद है? संबंध बोधक अव्यय। पांचवा वाक्य है, वह बीमार है इसीलिए आज स्कूल नहीं आया। वह बीमार है इसीलिए आज स्कूल नहीं आया। तो फिर कौन से शब्दों ने अव्यय है इस वाक्य में? इसीलिए कौन सा भेद है अव्यय का? समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा भेद है? समुच्चय बोधक अव्यय। और छठा वाक्य, शोभा सिंह यहीं रहती है। तो यहाँ पर फिर क्रिया की विशेषता बताई गई है। कौन से शब्दों ने? यही, इस शब्द ने। तो फिर यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय है। तो ये जो प्रश्न आपको बताया गया है वो वीडियो पॉज करके अपने कापी में लिख लीजिए। दूसरा यहाँ पर प्रश्न है, वह है, निम्नलिखित अव्यय शब्दों को अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या प्रश्न आता है? निम्नलिखित अव्यय शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कौन कौन से अव्यय? देखिए, तेज, के पीछे, और, ओह, कम, परंतु। यह क्या है? अव्यय का वाक्यों में, अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए, तेज इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। नंबर 1, खुशी का समय बहुत तेज चलता है। खुशी का समय बहुत तेज चलता है। नंबर 2, हमारे घर के पीछे स्कूल है। यानी कौन सा अव्यय यहाँ पर प्रयोग किया है? के पीछे, म्हणजे हमारे घर के पीछे स्कूल है। तीसरा है, हरसिंगार और अमरूद पास पास खड़े हैं। हरसिंगार और अमरूद पास पास खड़े हैं। यहाँ पर कौन सा अव्यय है? और। चौथा वाक्य, ओह कितना बड़ा शॉप है। तो फिर यहाँ पर कौन सा है? ओह, यह क्या है? अव्यय है। पांचवा वाक्य, परीक्षा के दिनों में कम खाओ। तो फिर यहाँ पर कम इस अव्यय का वाक्य में प्रयोग किया गया है। रावण बहुत ज्ञानी था, परंतु क्या था? अहंकारी था। इस निम्नलिखित अव्यय को क्या किया है? अपने वाक्यों में प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। अब फिर से मैं कहता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए,
हमारे इस वीडियो चैनल पर बने रहने के साथ बेल का प्रेस आइकॉन कीजिए और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।